मुंबई सेंट्रल पार्क मुंबई शहर के लिए एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना है जो शहर के हृदय में एक विशाल हरा-भरा क्षेत्र विकसित करने का सपना साकार करने वाली है। यह पार्क महालक्ष्मी रेसकोर्स की 120 एकड़ भूमि और मुंबई कोस्टल रोड परियोजना के साथ जुड़े लगभग 170 एकड़ खुले क्षेत्र को मिलाकर कुल 295 एकड़ में फैला होगा, जो इसे भारत के इतिहास में सबसे बड़ा शहरी पार्क बनाएगा। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क और लंदन के हाइड पार्क से प्रेरित यह परियोजना मुंबई वासियों को प्रदूषण से राहत देने वाला एक ऑक्सीजन पार्क प्रदान करेगी, जहां कोई स्थायी निर्माण नहीं होगा और प्राकृतिक सौंदर्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। दिसंबर 2025 तक की नवीनतम जानकारी के अनुसार इस परियोजना की योजना प्रसिद्ध वास्तुकार हफीज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा तैयार की गई है और टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे मुंबई वासियों के लिए सबसे बड़ा उपहार बताया है, जो शहर की हवा को शुद्ध करेगा और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करेगा। इस पार्क का मुख्य उद्देश्य मुंबई जैसे घने शहरी क्षेत्र में खुले स्थान की कमी को दूर करना है। महालक्ष्मी रेसकोर्स, जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा एक ऐतिहासिक स्थल है, लंबे समय से शहर का हरा फेफड़ा रहा है। यहाँ घुड़दौड़ की गतिविधियां जारी रहेंगी और रेसकोर्स की विरासत को संरक्षित रखा जाएगा। पार्क में कोई ऊपरी निर्माण नहीं होगा, बल्कि भूमिगत स्तर पर एक विशाल मल्टी स्पोर्ट्स एरिना विकसित किया जाएगा, जिसमें स्विमिंग पूल, बॉक्सिंग, स्केटिंग, जिम्नास्टिक्स, बास्केटबॉल और अन्य खेल सुविधाएं होंगी। यह युवाओं और खेल प्रेमियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बनेगा। इसके अलावा पार्क में सिटी फॉरेस्ट का 12 एकड़ क्षेत्र होगा, जो प्रदूषण कम करने और ऑक्सीजन बढ़ाने में मदद करेगा। चौड़े हरे लॉन, पेड़ों से घिरे वॉकिंग पाथ, थीम आधारित गार्डन और सांस्कृतिक स्थल शामिल होंगे, जहां लोग पिकनिक, जॉगिंग, योग और परिवार के साथ समय बिता सकेंगे। पार्क की कनेक्टिविटी भी अद्भुत होगी। कोस्टल रोड से 1200 मीटर लंबी भूमिगत सुरंग के माध्यम से सीधी पहुंच होगी, जो ट्रैफिक को सुगम बनाएगी। कोस्टल रोड पार्किंग में 1200 कारों और 100 बसों की जगह होगी। मेट्रो स्टेशन से भी जुड़ाव होगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन से आने वाले आगंतुकों को सुविधा मिलेगी। यह पार्क न केवल मनोरंजन का केंद्र होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक भी बनेगा। मुंबई कोस्टल रोड परियोजना के तहत पुनः प्राप्त भूमि पर पहले से ही हरे क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जो इस सेंट्रल पार्क का हिस्सा बनेंगे। पार्क में जल निकाय, साइकिल ट्रैक, पैदल पथ और बच्चों के लिए खेल क्षेत्र होंगे, जो इसे सभी आयु वर्ग के लिए आकर्षक बनाएंगे। इतिहास की दृष्टि से देखें तो महालक्ष्मी रेसकोर्स 19वीं शताब्दी से मुंबई की पहचान रहा है। रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब RWITC द्वारा संचालित यह स्थल लंबे समय से BMC की लीज पर था। 2024 में राज्य कैबिनेट ने 120 एकड़ भूमि को पार्क के लिए आवंटित करने की मंजूरी दी और 2025 में योजना को अंतिम रूप दिया गया। विवाद भी हुए, जहां कुछ लोग रेसकोर्स की व्यावसायिक उपयोग की आशंका जता रहे थे, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल परियोजना होगी। पार्क का विकास मुंबई के प्रदूषण स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि यहां लाखों पेड़ लगाए जाएंगे और प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा दिया जाएगा। पार्क की विशेषताएं अनेक हैं। मुख्य गार्डन क्षेत्र में थीम आधारित उद्यान होंगे, जैसे फूलों के बगीचे, औषधीय पौधों का भाग और पक्षियों के लिए आकर्षण। एम्फीथिएटर और सांस्कृतिक मंच पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। भूमिगत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 10 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैला होगा, जो ओलंपिक स्तर की सुविधाएं प्रदान करेगा। पार्क में कोई व्यावसायिक निर्माण नहीं होगा, जिससे यह शुद्ध हरा क्षेत्र बना रहेगा। पहुंच के लिए कई प्रवेश द्वार होंगे और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होगी। यह पार्क मुंबई की जीवन शैली को बदल देगा, जहां लोग सुबह की सैर, शाम की आराम और सप्ताहांत की मस्ती के लिए यहां आएंगे। यह परियोजना मुंबई को विश्व स्तर का शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दिसंबर 2025 तक टेंडर जारी हो चुके हैं और जल्द ही निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। पूरा होने पर यह न केवल मुंबई का, बल्कि पूरे भारत का गौरव बनेगा।
मुंबई सेंट्रल पार्क शहर की भीड़भाड़ से राहत देने वाला एक स्वर्ग होगा, जहां प्रकृति और आधुनिक सुविधाएं एक साथ होंगी। यह मुंबई वासियों की स्वास्थ्य, मनोरंजन और पर्यावरण की जरूरतों को पूरा करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ेगा।